हेलो दोस्तों, हजारों सालों से इंसान के मन में आसमान में चमकते चांद, तारों और सूर्य के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रही है। इसी सीरीज में भारत का पहला सोलर स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 सोलर मिशन को इसरो ने 2 सितंबर को 11:50 बजे आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया। भारत का आदित्य L1 सोलर मिशन सूर्य के बारे में कई राज खोल सकता है। वहीं इतिहास में भी सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हुई हैं, जिनके बारे में आज बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी ही एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स करीब 150 साल पहले हुई थी, जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैरिंगटन इवेंट कब, कैसे और क्यों हुआ और इससे अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ा। दोस्तों, बात है 2 सितंबर 1859 की, जब पूरी दुनिया में आधी रात को लोग सो रहे थे तब आसमान में उजाला होने लगा। आसमान सुबह के सूर्योदय जैसा लाल हो गया। खदानों में काम करने वाले मजदूर जग गए। लोग नाश्ता बनाने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि सुबह हो गई है। दोस्तों, यह उजाला इतना ज्यादा था कि लोग आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। दरअसल ये CME था, यानी कोरोनल मास इंजेक्शन, जो सौर प्लाज्मा का बादल होता है। यह सन पर सौर विस्फोट के बाद ये बादल के रूप में स्पेस में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में फैल जाते हैं। स्पेस में घूमने की वजह से इनका विस्तार होता है और अक्सर यह कई लाख मील की दूरी तक पहुंच जाते हैं। सितंबर 1859 को यह इतना पावरफुल था कि इसने पृथ्वी को बहुत तेजी से हिट किया था। इस दिन टेलीग्राफ बिना बैटरी के ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहे थे, बिना ऑन किए एक दूसरे को ऑटोमेटिक मैसेज भेज रहे थे। टेलीग्राफ को टच करने पर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। पूरी दुनिया भर से रिपोर्ट आई थी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस में आग लग गई है। दोस्तों, सौर स्टॉर्म इंसान को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर एस्ट्रोनॉमर्स बार बार बोलते हैं कि कैरिंगटन इवेंट दोबारा भी हो सकता है। दोस्तों, अब जानेंगे कि सौर स्टॉर्म अगर इस समय आया तो कितना नुकसान होगा और आदित्य L1 सौर स्टॉर्म से अर्थ को कैसे बचाएगा। दोस्तों, उस समय तो सिर्फ टेलीग्राफ था और आज तो पूरी दुनिया ही इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है। इस समय हर घर में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इस समय सौर स्टॉर्म अर्थ पे आता है तो सबसे पहले स्पेस में जितने भी सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, वह सब डैमेज हो जाएंगे और फिर पावर हाउस और ट्रांसफॉर्मर्स में आग लग जाएगी। फिर जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है बिना यूज किए ही ऑपरेट करने लगेंगे और डैमेज हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पूरी दुनिया में 100 ट्रिलियन डॉलर्स तक का नुकसान होगा और सब कुछ फिर से बिल्डअप करने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। दोस्तों, अब जानेंगे कि इसरो का आदित्य L1 पूरी दुनिया को सौर स्टॉर्म से कैसे बचाएगा। दोस्तों, आदित्य L1 अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्पेस में चक्कर लगा रहा है। आदित्य L1 सन पर हो रहे विस्फोट की स्टडी कर रहा है। जब भी कोई पावरफुल सौर फ्लेयर्स पृथ्वी की तरफ आएगा तो आदित्य L1 इसरो को 20 घंटे पहले ही इसकी जानकारी भेज देगा, जिससे पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया जाएगा और जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनको ऑफ कर दिया जाएगा और इस तरह से ट्रिलियंस डॉलर के नुकसान होने से बचा जा सकेगा।